तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय बिहार। आप सभी दोस्तों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के सामने आपके पाठ्य पुस्तक क्लास 10th का जो संस्कृत है उसका 5वां चैप्टर लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है पंचमा पाठ तो है ही भारत महिमा। क्या नाम है उस पाठ का? भारत महिमा। इस चैप्टर में, इस पाठ में आप सभी देखेंगे कि सिर्फ भारत के विशेषताओं पर, भारत के गुणों पर पूरा भर भर के विचार किया गया है, डिस्कशन किया गया है, यानी भारत की विशेषता के बारे में बतलाया गया है। बहुत ही शानदार पाठ है। भारत का गौरव भी यहाँ पे बतलाया गया है कि भारत वास्तव में कितना एक सौभाग्यशाली देश है, और हम लोग उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली है कि इस भारत देश में जन्म लिए हैं। इसकी विशेषताओं को जब देखेंगे ना यार, सचमुच आपको ना भारत पे बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित फील होगा, महसूस होगा। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते। बहुत ही सिंपल है। तो हर बार की तरह हम इस बार भी अपना पाठ परिचय से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पाठ परिचय देखते हैं। लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठ भारत महिमा में भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यानी इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत महिमा, इसमें भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। यानी इसके एक तरह से फीचर्स का, क्वालिटी का, किसके? भारत के। आगे देखिए, लिखा हुआ है, यह देश, मतलब कौन सा देश? भारत। यह देश सृष्टि के आरंभ से ज्ञान विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, राजनीति आदि के क्षेत्र में समुन्नत रहा है। मतलब ये जो देश है, कौन सा देश? भारत। तो किस किस फील्ड में? तो देखिए लिखा हुआ है, ये जो देश है मतलब आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान के फील्ड में, यानी नॉलेज के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, शिक्षा, संस्कृति, एजुकेशन के फील्ड में। आप लोगों ने शुरू से ही सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन भारत का एक शिक्षा का गौरवपूर्ण सेंटर रहा है, केंद्र रहा है। भारत की संस्कृति कौन नहीं जानता है? हड़प्पा सभ्यता संस्कृति, हड़प्पन सिविलाइजेशन को कौन नहीं जानता है? सिंधु घाटी सभ्यता से कौन नहीं रूबरू है? मतलब समझिए तो, अरे भाई क्या बोले, वैदिक सभ्यता से कौन नहीं रूबरू है? वैदिक सभ्यता यानी वैदिक कल्चर को कौन नहीं जानता है? हर एक कोई जानता है। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसकी संस्कृति भी बहुत ही ज्यादा उन्नत है, डेवलप रही है। और धर्म, राजनीति, चाणक्य की राजनीति के बारे में कौन नहीं जानता है? भारत का सनातन धर्म के बारे में कौन नहीं जानता है? तो इस तरह से ये देश जो है सो शुरू से ही भाई बहुत ही उन्नत रहा है, आगे मतलब बहुत ही ऊंचे पैदान पे रहा है। आगे देखिए, इसे धरती का स्वर्ग कहा गया। वास्तव में भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीन समय से ही धर्म से लेकर, राजनीति से लेकर, शिक्षा से लेकर, संस्कृति से लेकर, विज्ञान से लेकर, ज्ञान से लेकर हर क्षेत्र में बहुत ही उन्नत रहा है। यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, जो प्राकृतिक सुंदरता है भाई, यहाँ मतलब कि एक तरह से विविधता में एकता देखने को भी मिलती है। भारत तरह तरह की प्राकृतिक विविधताओं से, एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ पठार है, नदियां हैं, भूमि है, जंगल है, क्या नहीं है, महासागर है, हर चीज है। यानी हर चीज में, हर दृष्टि से भारत जो है सो बहुत ही उन्नत रहा है, डेवलप रहा है। तो इसे मतलब स्वर्ग से यदि कम कहा जाए तो भाई बहुत ही खराब होगा। मतलब कहना एक तरह से ये मूर्खता वाली बात हो जाएगी। यानी इसे धरती का स्वर्ग कहा गया। किसे? पृथ्वी, अपने भारत को। किसको? अपने भारत को। आगे देखिए, विश्व के प्रथम ग्रंथ वेद की रचना यही हुई है। जो विश्व का प्रथम ग्रंथ है जिसको वेद कहा जाता है, आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों की रचना सबसे पहले यही हुई, भारत वर्ष में ही हुई। तो ये मतलब समझिए तो गौरव से कम थोड़े ही है। आगे, इसी विशेषता के कारण ईश्वर भी भारत में ही अवतरित हुआ है। ऐसा इसमें कहा गया है कि यही खासियत, यही खूबी ईश्वर को भी अपनी ओर खींचा है और उनको अवतार लेने के लिए मजबूर किया। किनको? ईश्वर को। कौन? तो भारत की ये जो विशेषताएं देख रहे हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्यता जो देख रहे हैं, जो धर्म, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो उत्कर्ष देख रहे हैं, यही सब खूबियां देवता को भी इस देश में, भारत में जन्म लेने के लिए आकर्षित किया। आगे देखिए कितना अच्छा बात है। वाल्मीकि एवं व्यास आदि ने इस देश का गौरव बढ़ाया है। और आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम तो बखूबी अच्छे तरीके से सुने ही होंगे। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण के आदि कवि के भी रूप में जाने जाते हैं और रामायण के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। तो मेरे दोस्त, वाल्मीकि को कौन नहीं जानते हैं? व्यास।
वेद व्यास को कौन नहीं जानते, महाभारत के रचयिता। तो ये लोग रहे, ये लोग क्या किए, इस देश का गौरव को और बढ़ाए, न कि कम किए। आगे, इस देश की रचना प्रभु ने अपने हाथों से की है। मतलब बोला जा रहा है इसमें, इस पाठ परिचय में, इस संस्कृत के आपके 5वें अध्याय का जो एक तरह से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है, भूमिका वाला पार्ट है, उसमें बोला जा रहा है कि इस देश की रचना, मतलब ये भारत देश की रचना जो है, इसकी बनावट है, इसकी एक तरह से निर्माण जो है, वह कौन किए हैं, प्रभु अपने हाथों से किए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आगे, प्रथम एवं द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से संकलित है। जब आप इसमें भारत महिमा पाठ में मतलब श्लोक पढ़ेंगे, तो जो पहला श्लोक है और दूसरा श्लोक है, वह किससे लिया गया है, पुराण से। कौन से पुराण से, तो भागवत पुराण से। तो अन्य पद देशभक्ति भाव से लबालब कवियों की रचना है। और जो बच गए जितने जो और मतलब कि इसमें पद देखने को मिलेंगे, जो कविताएं देखने को मिलेंगे, एक तरह से हम लोग हिंदी में कविताएं बोलेंगे, संस्कृत में पद्य बोलेंगे, वो सब मतलब कि देशभक्ति से जुड़ा हुआ पद्य है, जो कवियों की रचना है। लबालब रचना कहने का मतलब अच्छा रचना है, सुंदर कृति है। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला वाला जो श्लोक है, उसको देखते हैं। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये क्या है पहला श्लोक इस चैप्टर का, बहुत ही आसान है, पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। देखिए लिखा है, गायंती देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषः सूरत्वात्। फिर से एक बार श्लोक को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, गायंती देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सूरत्वात्। ये है आपका श्लोक, बहुत ही सिंपल है। ये श्लोक आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, सिर्फ लिख देगा गायंती देवा किल गीतकानि। यह श्लोक किस पाठ से लिया गया है, तो भारत महिमा पाठ में पढ़ रहे हैं, तो भारत महिमा पाठ से। तो ये बात आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये मैं बाद में याद करवा दूंगा, लिखवा दूंगा ट्रिक इसका। लेकिन हाँ, ये बात अवश्य याद रखिएगा कि गायंती देवा किल गीतकानि धन्यास्तु भारत भूमि भागे पूरा नहीं देता है, बल्कि गायंती देवा किल गीतकानि देता है और डॉट 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 दे देगा। पूछेगा प्रस्तुत श्लोक किस पाठ से लिया गया, उद्धृत है, तो भारत महिमा पाठ से। और ज्यादातर यही श्लोक पूछा जाता है। ज्यादातर यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे आप, पिछले सालों के जो सवाल है उनको देखेंगे, यदि आप बनाने का प्रयास करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि सबसे ज्यादा इस चैप्टर से जो सवाल आया है, इसी से आया है, इसी श्लोक से आया है। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। गायंती देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग भवन मार्ग भूते स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सूरत्वात्। यही श्लोक है। तो देखिए अर्थ बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत साधारण है। देखिए लिखा हुआ, मैंने साधारण में लिखा भी है, लिखा है भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी करते हैं। इस श्लोक का जो मूल अर्थ है वह यही है कि जैसे इस भारत भूमि यानी जहाँ पे हम लोग जन्म लिए हैं, इसकी महिमा का गुणगान यानी इसकी महिमा का बखान। जैसे हम लोग क्या महिमा कहने का मतलब है, हम लोग गांधी जी को लेते हैं। गांधी जी के हम क्या कहते हैं महिमा के बारे में, क्या कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो सत्य के यानी सही रास्ते पे चलते थे, फिर अहिंसा यानी मार काट में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। वो हमेशा मतलब कि जीवों की सेवा किया करते थे, जीवों के कल्याण की बात करते थे। गौतम बुद्ध को भी यदि यहाँ पे हम लाएं, तो गौतम बुद्ध भी सेम इसी तरह सत्य के मार्ग पे चलते थे और जीव जंतुओं की सेवा की हमेशा भावना रखते थे और करते भी थे। यही उनका मतलब कि मेन एक तरह से मिशन भी था, और उनके गौरव का महिमा का जो मेन रीजन बना यही बना, सत्य और अहिंसा का मार्ग बना। तो मेरे दोस्त, तो उसी तरह भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी करते हैं। तो भारत भूमि यानी जिस भूमि पर हम लोग रहते हैं, इसकी महिमा यानी इसकी विशेषता, इसकी खूबियों, इसकी खासियत का गुणगान देवता लोग करते हैं। देवता लोग, वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस देश में होता है। और वे कहते हैं, देव लोग कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं, यानी हम सभी को कह रहे हैं कि आप लोग तो धन्य हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा गया कि जिनका जन्म इस देश में हुआ है वह धन्य है, क्योंकि हम लोगों का जन्म इसी भारत भूमि में हुआ है। यहीं के वातावरण से हम लोग इतने बड़े पले बड़े हुए हैं। यहीं की खाद्य जो सामग्री है, जो खाना है, जो इस मिट्टी से जन्म ले रहा है, इसी से हम लोग मतलब कि इतने बड़े हुए। आजकल तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का
माहौल हमेशा से चलते आ रहा है, लेकिन ज्यादातर हम लोग इस वातावरण में पले बढ़े। हम लोग अमेरिका के थोड़े वातावरण में पले बढ़े, यहाँ के वातावरण में पले बढ़े। यहाँ की गर्मी को हमने पाया, यहाँ के ठंड को हमने महसूस किया और इसकी विशेषताओं को मैंने अपने अंदर आत्मसात किया, यानी अपना लिया, जिसके कारण हम सभी धन्य हो गए कि इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ। तो यही बात कहते हैं कि देवता लोग भी इस भूमि की गुणगान करते, इसकी विशेषताओं की, खासियत की, खूबियों की। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं, वे लोगों की जय जयकार हो जिनका जन्म इस देश में हुआ है। आगे देखिए, यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। यानी यही एक भूमि है, यही एक देश है जहाँ पे आप मोक्ष यानी मुक्ति को पा सकते हो। इसके अलावे दूसरे जगह मुक्ति पाने का कोई ऐसा साधन भी नहीं है, कोई ऐसा माध्यम भी नहीं है। आप देखते होंगे हरिद्वार में, वाराणसी में आए दिन, फिर उसके बाद मथुरा, वृंदावन में विदेशी लोग भी आकर यहाँ तपस्या करते हैं और यहाँ ईश्वर को प्राप्त करते हैं। आप अवश्य देखे होंगे, आजकल यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, आप अवश्य सोशल मीडिया में देखते होंगे कि कोई भक्त जो है सो अमेरिका से आया और भारत में वो सदा के लिए रह गया, अपने पूरे जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया, भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। आप अवश्य सुनते होंगे भाई। मथुरा में मतलब कि आए और सेवा, संत जो संत की सेवा है उनमें लग गए और आजीवन अपने मतलब जीवन को पूरी तरह से संत सेवा में ही समर्पित कर दिया। राधे कृष्ण के नाम का जप करते करते अपने जीवन को यहीं पे क्या मतलब कि अंतिम रूप दे दिया। तो आप लोग ये अवश्य देखते होंगे। तो ये बात सही भी है भाई, ये इसमें कोई कमी वाली बात नहीं है। आगे है, यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। यह जो भूमि है यह मोक्ष प्रदान करने वाला साधन के जैसा है, माध्यम के जैसा है। इसलिए यहाँ जन्म लेने वालों को देवतुल्य कहा गया। इसीलिए यहाँ पे जो जन्म लेता है, जिसकी जन्म भारत भूमि में होती है, उसको देवता के तुल्य यानी देवता के समान माना जाता है। आप स्वामी विवेकानंद को देख लो, आप दयानंद सरस्वती को देख लो, आप महर्षि योगनंदा को देख लो, आप फिर जो परमहंस योगनंदा थे उनको देख लो, फिर रामकृष्ण परमहंस को देख लो, और बहुत सारे संत हुए, देवमूर्ति जी को देख लो, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को देख लो। कितने नाम लूं मैं भाई, नाम की कमी नहीं है। महाअवतार बाबा को देख लो, फिर मतलब कि आप ये क्या संत लाहिरी को देख लो। बहुत सारे संत है, बहुत सारे संत है। तो मेरे दोस्त, ये संतों की भूमि है। यहाँ पे जो जो लोग जन्म लिए हैं, यदि सही से अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाए तो अवश्य मोक्ष को यानी मुक्ति को पा सकते हैं। ये बात इसमें बतलाया गया है और वो देव तुल्य है। कौन? यहाँ के मानव, यहाँ के जीव। आप समझिए, इतने जब बात समझ गए, पूरे दिल से एक एक बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आप देखिए आगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है। यह जो श्लोक है जो हमने गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सूरत्वात, ये जो श्लोक है ये विष्णु पुराण से लिया गया है, संकलित है। तो आपसे पूछेगा कि गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। तो चलिए इसी श्लोक के साथ देखते हैं अब नेक्स्ट जो अगला श्लोक है उसके भावार्थ को, उसके अर्थ को, क्या है उसका मतलब। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो दूसरा श्लोक है इस चैप्टर का क्या है, बहुत आसान है, ये भी बहुत इजी है। लिखा हुआ है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्ना एशाम स्वीदुत स्वयं हरि ऐर जन्म लब्धम नृषु भारता जीरे मुकुंद सेवो पैकम अस्पृहा ही न। यही श्लोक है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्ना एशाम स्वीदुत स्वयं हरि यह जन्म लब्धम नृषु भारता जीरे मुकुंद सेवो पैकम अस्पृहा ही न। यही श्लोक है। इसका अर्थ बहुत ही सरल है। आप यदि देखेंगे तो एक एक चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं बहुत ही गहराई में यानी डीप में इसको समझाऊंगा। ठीक, देखिए लिखा हुआ है, देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं। मतलब इसमें तो हर एक चीज में देवता गुणगान कर रहे हैं। किसकी? इस भारत भूमि की, इस भारत देश की। क्या कहते हुए हैं, मतलब क्या कह रहे हैं कि अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ है वे निश्चय ही
श्री सेवा के योग्य होते हैं, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेता है। मतलब यहाँ पे देवता लोग कह रहे हैं कि अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया। मतलब इस देश की रचना किसके द्वारा की गई? ईश्वर द्वारा। कौन कह रहे हैं? देवता लोग कह रहे हैं कि ईश्वर द्वारा इस देश की कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदरता के साथ इस देश की रचना हुई है, एक तरह से इसका निर्माण हुआ है। और इसमें बोला जा रहा है क्योंकि जिनका जन्म भारत में हुआ है वह निश्चय ही श्री सेवा के योग्य है, कि जिनका जन्म भारत में हुआ है वे अवश्य जरूर सेवा के योग्य, यानी उनकी सेवा की जानी चाहिए। ये मतलब इस भारत देश की विशिष्टता है, विशेषता है। तो आप देखिए तो भारत देश में क्या हम लोग एक दूसरे की सेवा नहीं करते? करते हैं। हमेशा किसी दीन दुखियों को हम लोग 1 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए संत की सेवा करते हैं। यदि संत हमारे घरों पे मतलब भिक्षु की भांति आते हैं तो हम उन लोग को भिक्षा देते हैं। साथ ही साथ कोई भी आ जाए दरवाजे पे तो उनको जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए अन्न भोजन अवश्य दे देते हैं। यानी यहाँ पे न लोगों की सेवा की जो भावना है ना वह अन्य देशों से बहुत ही अधिक है, बहुत ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे जरूर करते हैं एक दूसरे की सेवा। हम दूसरे की सेवा करते हैं, दूसरा हमको जब जरूरत पड़ता है तो हमारी सेवा। देखिए कोई कभी बीमार पड़ जाता है तो हम सभी परिवार वाले, हम सभी मतलब कि संबंधी, आस पड़ोस वाले उनकी सेवा के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, देखने जाते हैं, खाना लेकर, भोजन लेकर जाते हैं, फल लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का वैसा नेचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईश्वर ने इस देश की रचना बहुत ही सुंदरता के साथ, विशेषता के साथ की है और यहाँ के लोगों को अवश्य हम सभी को सेवा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग सेवा के पात्र हैं, सेवा के योग्य हैं। आगे लिखा गया है अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेता है। यानी जिन जीवों पर, जिन मनुष्यों पर ईश्वर की कृपा होती है, खास विशेष ध्यान होता है, वही मनुष्य इस देश में जन्म लेता है, इस भारत भूमि को प्राप्त करता है। यही इसका सरल अर्थ है। बहुत ही अच्छा तरीके से आपने समझा होगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आगे देखिए लिखा हुआ है, ये जो प्रस्तुत श्लोक है, ये जो आप श्लोक देख रहे हैं, ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? ये अहो अमिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्ना ये शाम स्वीदुतम स्वयं हरि। तो ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? भागवत महापुराण से या भागवत पुराण से। और इससे पहले वाला जो श्लोक था वह विष्णु पुराण से लिया गया था। तो इस तरह से ये श्लोक का अर्थ हुआ। चलिए हम देखते हैं तीसरा श्लोक क्या है। ठीक, तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये 3 नंबर श्लोक है इस चैप्टर का। बहुत ही आसान है, वेरी इजी है। चलिए इसके सरल अर्थ को हम लोग देखते हैं। इससे पहले आपने जो 2 श्लोक देखे हैं, पहला श्लोक जिसमें था गायंती देवा किल गीतकानी धन्यस्तुते भारत भूमि भागे, ये वाला विष्णु पुराण से था, यानी 2 श्लोक पुराण से था। दूसरा भागवत पुराण से था। कौन? अहो अमिशाम जो पढ़ाए हैं वो वाला। अब देखिए ये जो तीसरा श्लोक है ये आधुनिक श्लोक है। ये आधुनिक जो कवि हैं वो रचे हैं। तो इसमें भी भारत की विशेषताओं के बारे में, भारत की विशिष्टता के बारे में बताया गया। क्या, एक बार श्लोक पढ़ देते हैं फिर। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेत विभिन्न जन धर्म जाति प्रभेद रिहाय कत्व भावम वहंतो वसंती। ये श्लोक है। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। ये मतलब ऐसे आधुनिक श्लोक है और ये आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से लिया गया, तो भारत महिमा पाठ से। ऐसे सभी श्लोक भारत महिमा पाठ से। भारत महिमा पाठ में 5 श्लोक है, कुल 5 श्लोक है, जिनमें पहले 2 श्लोक पुराण से, पहला विष्णु पुराण से, दूसरा भागवत पुराण से, और ये 3 श्लोक आधुनिक श्लोक है। चलिए देखते हैं इसके अर्थ को। इसमें लिखा गया, विद्वानों का कहना है कि यह भारत भूमि सारे भेदभावों से रहित अपनी निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से विश्व प्रसिद्ध रहा है। यानी ये जो भारत भूमि है, ये जो हम लोगों का देश है, भारत देश, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत देश मतलब सारे भेदभावों से रहित। यहाँ पे आप यदि प्राचीन समय की बात करें, आधुनिक समय में बात करें, तो ऐसे तो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, लेकिन यदि देश के स्तर पे बात की जाए, जब हम लोग नेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में भी हमने देखा था कि चाहे किसी भी जात का हो, जात की भावना को मिटाकर सब लोगों ने एक होकर अपने देश की, राष्ट्र के लिए, यानी अपने देश की आज़ादी के लिए एक होकर लड़ाई लड़े थे। कोई भेदभाव नहीं, चाहे हिंदू मुस्लिम, न धर्म का भेद न जाति का भेद, और सभी एक साथ लड़ाई लड़के और अंग्रेजों को बाहर भगाए थे, मतलब इस देश से भगाए थे।
तो आप लोग तो इससे बड़ा एग्जाम्पल कहीं सुन ही नहीं सकते हैं। तो यानी विद्वान लोग कहते हैं, उनका कहना है कि यह भारत भूमि, ये जो जिस देश में हम लोग रहते हैं, सारे भेदभाव से रहित है, यानी भेदभाव रहित है, कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं है। अपनी निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से विश्व प्रसिद्ध है। और मेरे दोस्त, यहाँ की जो लोगों में निर्मलता है, यहाँ की वातावरण में जो निर्मलता है, आज हम लोग विदेशी मतलब एक तरह से पहनावा ओढ़ावा, चाल चलन, वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति को अपना रहे, जिसके कारण भारत को भी प्रदूषित कर रहे हैं, हर दृष्टि से नीचे मतलब ले जा रहे हैं। लेकिन यदि भारत को रियल में देखा जाए, रियल भारत को, तो यहाँ के लोगों का जो भाव है वो निर्मल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध का प्रभाव है, यहाँ पे महावीर स्वामी का प्रभाव है, जो अहिंसक थे, मतलब जीव की हत्या ना हो इसके लिए अपने नाक को बांध कर चलते थे। सबसे पहले यदि देखा जाए तो जो मास्क लगाने की प्रथा है वो जैन धर्म ने दी। आजकल हम लोग देखते हैं कि ये मतलब फॉरेन कल्चर का है, लेकिन नहीं, ये सभी जो है सो भारत में पहले से था। और यहाँ पे तो हम लोग अहिंसा के लिए पहनते थे, और यहाँ पे हम लोग मतलब हिंसा, अपने मौत से बचने के लिए पहनते, खुद की सुरक्षा के लिए, और पहले दूसरे जीवों की सुरक्षा के लिए पहनते थे। इससे बड़ा ममता और मतलब हम लोगों का जो हृदय है वह कितना निर्मल है, आप सभी देख सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को ले लीजिए, फिर उसके बाद मतलब विवेकानंद को, जिन्होंने अपने देश में तो धर्म की प्रचार किए ही, साथ ही साथ अन्य देशों में भी धर्म की प्रचार के लिए गए कि आप लोग भी भारत की इस संस्कृति को अपनाओ, देखो भारत की क्या खूबियां हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ के लोग सदा से प्रसिद्ध है निर्मलता और ममता के लिए। आगे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ भिन्न भिन्न अर्थात अनेक जाति के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए सभी मिलजुल कर रहते हैं। भारत में देखिए कितनी जातियां हैं। हम लोग आज ही देखते हैं सवर्ण, निम्न जाति में, जैसे हम लोग अगर बिहार की बात करें तो मतलब कि डोम, चमार, फिर मुसहर भूमि, फिर उसके बाद मुसहर है, फिर मतलब कि और देखिएगा कुर्मी, फिर मतलब कि नोनिया, मला, चौधरी, पासी, ये सभी जातियां जो निम्न कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट में आते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी कोई साथ में मिलकर एक होकर रहते हैं। देश पे यदि किसी प्रकार की बात आती है, अभी देखिए कुछ दिन पहले अप्रैल के महीने में हम सभी ने देखा था, पहलगाम में हमला हुआ था भारत देश पे। और जो यात्री लोग, टूरिस्ट लोग वहाँ पे जाते हैं, तो टूरिस्ट लोग पे हमला हुआ था, मौत भी हुआ था। बहुत लोगों के पति का मतलब कि बहुत लोगों का सुहाग उजड़ गया। क्यों? क्योंकि उनके पति को मतलब धर्म पूछ कर मारा गया। तो भाई ये बाहरी मतलब कि जो पाकिस्तान हमारा भारत का ही अंश है, लेकिन उसका जो कल्चर है जब से अलग हुआ वो पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि वहाँ के मतलब समझिए तो क्या बोले वो लोग की मानसिकता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी हम सभी यहाँ के मुस्लिम भी इवन हिंदू के साथ मिलकर और उसका विरोध किए। तो ये वाला एकता आप लोग सिर्फ भारत में ही देख सकते हैं। तो आप शाम भी हो चुकी है, और चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट शानदार जबरदस्त वीडियो के साथ आप सभी को अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज भाई अपने भाई को सपोर्ट करो यार, इतनी मेहनत के लिए। जय हिंद, जय भारत।